हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज का जो टॉपिक रहेगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कि इंडिया ने कौन कौन सी यहाँ पर जो है वो कह लेके डॉक्ट्रिन्स या मिलिट्री स्ट्रैटेजीज पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज की है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से जो वेल नाउन और इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे सुंदर जी डॉक्ट्रिन को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन। कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड करना। ये बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 जो जर्मन ने यहाँ पर जो डॉक्ट्रिन इस्तेमाल की गई थी उसी को यहाँ पर इंडिया ने कॉपी किया था, ठीक है। इसको यहाँ पर देखना और अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इंडियाज मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स 1981 टू 2004 तक जो ये यूज की है स्ट्रैटेजीज, मिलिट्री स्ट्रैटेजीज जो पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया ने, तो इसको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे सुंदर जी डॉक्ट्रिन्स को, ठीक है। अब सुंदर जी डॉक्ट्रिन बेसिकली एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट बेसिकली जो यूज की गई, ठीक है। फर्स्ट जो इसका नाम जो रखा गया जनरल कृष्ण स्वामी सुंदर जी हैं, उनके नाम पर जो है रखा गया सुंदर जी डॉक्ट्रिन, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पर तो हमें यहाँ पर याद आता है ऑपरेशन ब्रेस्टेक। ऑपरेशन ब्रेस्टेक्स वो था जब सुंदर जी डॉक्ट्रिन को ये पहली दफा यहाँ पर टेस्ट किया गया था, ठीक है। अब हुआ क्या था, राजस्थान के अंदर जो थार डेजर्ट है वहां पर जो है ऑलमोस्ट 5 लाख जो है यहाँ पर ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया था, एक्सरसाइजेस के लिए बुलाया गया था, इकट्ठे किया गया था। लेकिन यहाँ पर ये सारी मिलिट्री जो एक्सरसाइजेस के पीछे जो पर्पस था वो बेसिकली पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना था, ठीक है। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो प्रेसिडेंट थे वो जियाउल हक साहब से, और उस साइड जो इंडिया के थे वो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे, क्योंकि उस वक्त जो है कह ले कि इंदिरा गांधी का जो असैसिनेशन हो चुका था और उसके बेटे जो राजीव गांधी तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, ठीक है। अब हुआ क्या कि ऑपरेशन ब्रेस्ट एक्स यहाँ पर स्टार्ट होता है जो 1986 के अंदर जो राजस्थान के अंदर थर डेजर्ट है उधर जो है यहाँ पर एक्सरसाइजेज होती हैं यहाँ पर, ठीक है। अब होता क्या है कि दोनों कंट्रीज के दरमियान में ऑलरेडी टसल्स बहुत ज्यादा चल रही थी। ऑलरेडी अगर देखा जाए तो 1947 के अंदर वॉर लड़ी, उसके बाद 1965 के अंदर, उसके बाद देखा जाए तो 1971 के अंदर जो है वॉर लड़ी दोनों कंट्रीज के दरमियान में। तो हमेशा से अगर देख रहे जब से दोनों कंट्री आजाद हुए थे तो दोनों कंट्रीज जो है यहाँ पर देखा जाए तो वॉर्स में अगर देखा जाए तो ट्रैप हुए पड़े थे, ठीक है। अब कश्मीर जो है सबसे मेजर जो है यहाँ पर अगर देखा जाए डिस्प्यूटेड जो है यहाँ पर एरिया था, ठीक है, दोनों कंट्रीज के दरमियान में, ठीक है। अब हुआ क्या कि इन लोगों ने क्या किया, राजस्थान में जो है ब्रास्टैक जो ऑपरेशन स्टार्ट किया और यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइजेस स्टार्ट की। जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पर 5 लाख जो है यहाँ पर ट्रूप्स को जो है यहाँ पर क्या किया गया, डिप्लॉय किया गया एक्सरसाइजेस के लिए। साथ साथ क्या किया गया, ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में इसके बहुत ज्यादा करीब जो है इनको एक्सरसाइजेस करवाई जा रही थी और जिनका पर्पस यही था कि यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहाँ पर जो है क्रिकेट डिप्लोमेसी स्टार्ट होती है यहाँ पर। अब देखा जाए तो अनअनाउंस्ड जो विजिट होता है यहाँ पर जियाउल हक जो है वो इंडिया का विजिट करते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान और इंडिया का टेस्ट मैच चल रहा होता है जयपुर के अंदर, तो फिर क्या होता है ये यहाँ पर जो है देखा जाए फिर राजीव गांधी और जियाउल हक के दोनों की मीटिंग, ये कोई लॉन्ग तो मीटिंग नहीं होती लेकिन इनके दरमियान में यहाँ पर जो नेगोशिएशंस होती है, मुज़ाकरात होते हैं। यहाँ पर देखा जाए फिर 80,000 जो है यहाँ पर सोल्जर्स को यहाँ पर स्टेप बैक किया जाता है, वापस भेजा जाता है। यहाँ पर बॉर्डर्स पर जो कहले के सोल्जर्स डिप्लॉय किए गए थे उनको क्या किया जाता है, वापस जो है वो भेजा जाता है, ठीक है। और भी चीजें बहुत सारी यहाँ पर डिस्कस जो टसल्स हुई थी, जो कॉन्फ्रंट्रेशन उनको कम करने की बात की गई। लेकिन यहाँ पर जो जियाउल हक की जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने कही। उन्होंने एक बात गुड बाय कहते हुए राजीव गांधी को बोला था कि यहाँ पर हलाकू खान और चंगेज खान को तो दुनिया भूल सकती है लेकिन यहाँ पर जियाउल हक को और राजीव गांधी को पूरी दुनिया जो है यहाँ पर याद रखेगी। अगर आप अटैक करना चाहते हो तो करके देख लो, आप पाकिस्तान को तो नुकसान पहुंचाना चाहते हो लेकिन ये कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी, एक न्यूक्लियर वॉर होगी और इसमें तमाम दुनिया के जो है यहाँ पर मुस्लिम तो नहीं मारे जाएंगे ना। तो इस तरह जो है ये काफी जो है यहाँ पर चीजें डिस्कस, और ये वो वर्ड्स है जो जियाउल हक ने जो बोले, ठीक है, हमें यहाँ पर नजर आता है। फिर क्या होता है यहाँ पर ये क्रिकेट डिप्लोमेसी हमें यहाँ पर नजर आती है। उसके बाद क्या होता है कि जो राजीव गांधी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो क्या करते हैं पाकिस्तान विजिट करते हैं इधर, ठीक है। फिर यहाँ पर दोनों कंट्रीज के दरमियान में न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और फैसिलिटीज एग्रीमेंट होता है जो दोनों कंट्रीज के दरमियान में होता है कि आप न्यूक्लियर जो यहाँ पर डिफेंस सिस्टम है उसके ऊपर जो है अटैक नहीं किए जाएंगे। अब आपको यहाँ पर एक और चीज बता दूं, यहाँ पर
बोला जाए तो 1974 के अंदर क्या होता है कि इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया होता है। तो यहाँ पर बोला जाए तो एटमी ताकत जो है वो इंडिया बन चुका था, लेकिन पाकिस्तान अभी तक नहीं बना था। पाकिस्तान ने जो अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए वो यू नो वेरी वेल कि 1998 के अंदर जो है बेसिकली इन्होंने यहाँ पर चावी के मकाम पर जो अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए, ठीक है। अब तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूरा जो अगर देखा जाए न्यूक्लियर टेस्ट की बात की जाए तो इंडिया को बहुत ज्यादा खतरा लाक था कि ये तो हमारे ऊपर अटैक करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो फिर इन दोनों के दरमियान में यहाँ तक जो ये टेस्ट किया गया सुंदर जी डॉक्ट्रिन का, जो इतना मिलिट्री जो है यहाँ पर एक्सरसाइजेस करवाएगी एकदम से। अगर देखा जाए तो इस तरह की जो एक्सरसाइजेस हमें जो देखने की मिलती है वो रशिया की मिलती है। तो एक टाइम में 3 लाख जो है यहाँ पर ट्रूप्स इकट्ठे किए गए और उनको एक्सरसाइजेस यहाँ पर करवाई गई, ठीक है। तो पूरी दुनिया एक बार देखती है कि इतना एकदम से जो एक्सरसाइजेस करवाई जा रही है यहाँ पर, तो कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ हमें नजर आती है। अब यहाँ पर इसका जो नेक्स्ट अगर देखते हैं तो फिर क्या होता है, ये जो है वो हमें 1984 टू 2004 तक नजर आती है। लेकिन फिर क्या होता है यहाँ पर जो सुंदर जी डॉक्ट्रिन है ये बेसिकली 2 हिस्सों में यहाँ पर डिवाइड है। ये आप समझ ले कि यहाँ पर बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक है आपका होल्डिंग ग्रुप, एक क्या है आपका होल्डिंग कॉप्स बोलेंगे यहाँ पर उसको, ग्रुप्स नहीं कॉप्स है। तो ये 7 डिफेंसिव इसको बोला जाता है कॉप्स, 7 डिफेंसिव कॉप्स जो बिल्कुल बॉर्डर एरिया के साथ रहेंगे, जो क्या करेंगे यहाँ पर अगर पाकिस्तान अटैक करता है तो इनको यहाँ पर ये डिफेंड करेंगे, होल्ड करेंगे। और जो सेकंड जो है यहाँ पर जो 3 यहाँ पर अगर पावरफुल अगर बोला जाए स्ट्राइक कोप्स, वो यहाँ पर जो कह लेके इंडिया के सेंटर में थे, यहाँ पर इंटीरियर इंडिया थे, वो क्या करेंगे वो यहाँ से वो पीछे से यहाँ पे क्या करेंगे पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे। और ये डिफेंसिव सिस्टम जो होल्ड कॉप्स है, होल्डिंग कॉप्स, ये 7 डिफेंसिव, ये क्या करेंगे पाकिस्तान को डिफेंड करेंगे इधर से और इनको क्या करेंगे इधर ही यहाँ पर होल्ड करेंगे। और ये स्ट्राइक जो यहाँ पर अगर देखा जाए स्ट्राइक कॉप्स क्या करेंगे यहाँ पर कॉप्स, ये क्या करेंगे यहाँ पर उल्टा यहाँ पर पीछे से जो है यहाँ पर अटैक करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो ये एक टोटल जो है एक फेलियर हमें यहाँ पर नजर आता है। जिस तरह इसका एक तो बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस था, ठीक है, कन्वेंशनल वॉर टाइप थे, जो देखा जाए तो इसके अंदर जो है वो यूज करना चाह रहे थे टैंक वगैरह और इस तरह जो आर्टिलरी आर्म्स जितने भी जो यूज करना चाह रहे थे, तो वो उनके फेलियर हमें देखने को इधर मिलता है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर इस चीज ये तो हमें यहाँ पर समझ आ गई। लेकिन यहाँ पर देखेंगे इंडियन पार्लियामेंट अटैक जो होता है, ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर, तो इसके ऊपर बेसिकली यहाँ पर बोला जाता है 5 टेररिस्ट क्या करते हैं कि यहाँ पर वो एंटर होते हैं, यहाँ पर बहुत सारा नुकसान होता है। तो फिर क्या करता है इंडिया जो पाकिस्तान को ब्लेम करता है कि जो पाकिस्तान के अंदर जैश मोहम्मद लश्कर तैयबा है, तो उन्होंने क्या किया यहाँ पर अटैक करवाया, तो पाकिस्तान ने ये अटैक करवाया। तो उसके रिएक्शन में क्या किया फिर यहाँ पर ऑपरेशन पराक्रम जो है यहाँ पर इंडिया स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बॉर्डर्स के ऊपर जो है 5 to 8 लाख जो है यहाँ पर जो है सोल्जर्स को बॉर्डर्स के ऊपर जो क्या किया जाता है डिप्लॉय किया जाता है, तैनात किया जाता है। और पाकिस्तान की तरफ से बोला जाए तो 3 to 5 लाख जो है यहाँ पर डिप्लॉय किए जाते हैं सोल्जर्स, और इंडिया की तरफ से 5 to 8 लाख क्या रिएक्शन देने की वजह से कि इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर जो है वो पाकिस्तान ने अटैक करवाया, जबकि पाकिस्तान का ये था कि इस चीज को डिनाई किया था कि हमने ये अटैक नहीं करवाया। तो यहाँ पर एक चीज थी, फिर क्या हुआ दोनों कंट्रीज की फौजें आमने सामने थी और शदीद यहाँ पर वॉर स्टार्ट होने वाली थी। तो फिर क्या इंटरनेशनल यहाँ पर प्रेशर हुआ यूएसए का यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद रशिया का, यूके का, फिर इस वॉर को यहाँ पर रोका गया। और उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे यहाँ पर यू नो वेरी वेल के यहाँ पर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब थे, और उधर अगर बोला जाए प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे उधर, ठीक है। फिर क्या हुआ यहाँ पर जो है वो वाजपेयी आते हैं इधर, फिर दोनों कंट्रीज के दरमियान में जो है यहाँ पर सीज फायर होती है, यहाँ पर जो इंडिया और पाकिस्तान का मिलिट्री स्टैंड ऑफ होता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर तो हमें ये चीजें नजर आती है। अब क्या हुआ कि जब इंडिया को पता चला कि अब हमारा तो यहाँ पर देखा जाए तो वो कह ले कि जो सुंदर जी डॉक्ट्रिन है वो भी फेल हो गई है, ऑपरेशन पराक्रम था वो भी फेल हो गया, तो फिर इसके रिएक्शन में यहाँ पर स्टार्ट होता है आपका कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जो है यहाँ पर स्टार्ट होती है, यहाँ पर हमें देखने को मिलती है 2004 के अंदर, ठीक है। अब ये वो डॉक्ट्रिन थी जो बेसिकल कॉपी किया गया था जर्मनी की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी को कॉपी किया गया था, जिसको लाइटनिंग वॉर भी बोला जाता है, जो एक ब्लिट्जक्रिग जो है यहाँ पर डॉक्ट्रिन थी, उसको इसको कॉपी करके जो किया गया। अब इसका पर्पस क्या था, एक तो एक सरप्राइज जो है यहाँ पर अटैक करना था और इतना स्पीडी होना चाहिए था विद टैंक्स, विद आर्टिलरीज, विद एयर सपोर्ट के साथ, टैंक्स के साथ सामने वाले कंट्रीज के ऊपर या स्टेट्स के ऊपर ऐसा अटैक किया जाए कि सामने वाले को पता ही ना चले
कि अटैक्स इतनी जल्दी और इतना हैरानकुन अटैक हुआ तो ये किस साइड से हुआ और किसने किया, ठीक है। ये स्ट्रेटजी थी कि एकदम से जो है दूसरे के ऊपर जो है अटैक कर देना, तो ये स्ट्रेटजी अपनाई फिर जो है किसने, इंडिया ने। अब इसके अंदर फिर क्या हुआ, यहाँ पर सबसे पहले इसका अगर फैक्टर देखा जाए तो रैपिड मोबिलाइजेशन। रैपिड मोबिलाइजेशन का मतलब है एकदम से जल्द, अगर देखा जाए 48 टू 96 आवर्स में क्या करना था, 48 टू 96 आवर्स में जो है यहाँ पर जो है मोबिलाइज करना था पूरा मिलिट्री को। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, फिर यहाँ पर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए गए। एक समझ लें कि एक मिलिट्री के अंदर एक न्यू स्ट्रेटजी और न्यू ट्रांसफॉर्मेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जिस तरह इंडिया ने यहाँ पर किया, ठीक है। अब इन्होंने इंटीग्रेटेड ग्रुप्स बनाए जो बिल्कुल किसके था, जो बिल्कुल आर्मर थे, एयर सपोर्ट उनको मिल रही थी, ठीक है, आर्टिलरी के साथ जो लदे हुए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिमिटेड ऑब्जेक्टिव और स्पीड और सरप्राइज, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर चीज, स्पीड और सरप्राइज, कि ऐसा अटैक किया जाना चाहिए और ऐसा सरप्राइज होना चाहिए कि सामने वाले को पता ही ना चले और उसके ऊपर जो है वो उसके कह ले के हौस जो हवास है ना जो उसके, वो एकदम से जो है वो कह ले के डिस्पर्स हो जाए, ठीक है, उनको पता ही ना चले कि किसने अटैक किया है। तो ये स्ट्रेटजी बेसिकली जर्मनी ने अपनाई थी जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, तो उनको ये बेसिकली सेम जो है वो कह लें कि यहाँ पर इंडिया ने इसको कॉपी किया कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन में, ठीक है। उसके बाद डेटरेंस कंप्लेंस, उसके बाद जॉइंट ऑपरेशंस, ये फिर क्या स्टार्ट किया, पाकिस्तान के अगेंस्ट किए गए। अब पाकिस्तान के पास जो बेसिकली यहाँ पर जो था, जो रिएक्शन में पाकिस्तान ने यहाँ क्या किया, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, उसके साथ अगर देखा जाए नसर हतफ जो 70 किलोमीटर तक रेंज रखते थे, पाकिस्तान ने यहाँ पर अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए अनमैन्ड व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स नजर आती है। उसके बाद ग्राउंड बेस्ड रडार पाकिस्तान ने जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग किया। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम पाकिस्तान के अंदर नजर आता है। तो पाकिस्तान ने अपने इस कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को डिफेंड करने के लिए पाकिस्तान ने अपने कह ले के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को तो ठीक किया, लेकिन ये बहुत सारी चीजों को यहाँ पर पाकिस्तान ने अपडेट किया। अब हुआ क्या, अब कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन अगर देखी जाए तो सम टाइम तो यह था कि एक मिलिट्री स्ट्रेटजी पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज की गई थी, इंडिया ने यूज की गई, ताकि इसको जो मेन इश्यूज है जो उनसे क्या किया जा सके, डाइवर्ट किया जा सके, ताकि पाकिस्तान इधर ही बिजी रहे और हम जो है उधर से अपना काम निकाल ले, है ना। जैसे कश्मीर का मुद्दा था, इधर से हमें नजर आता है, ठीक है, इसी। लेकिन अगर देखा जाए, अब सही माना में अगर देखा जाए तो वो वाकई एक उन लोगों ने क्या किया, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को यूज किया पाकिस्तान के अगेंस्ट, ठीक है, और पाकिस्तान ने भी उसको काफी डिफेंड किया और पाकिस्तान का भी काफी सिस्टम यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग रहा। अब कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन में उनका एक ही पर्पस था कि हम अंदर जाके घुस के जो है यहाँ पर पाकिस्तान को अटैक करेंगे, कम से कम कह लें कि 60 टू 70 किलोमीटर अटैक करेंगे अंदर जाकर, और जितने भी टेरिटरी है उनको कैप्चर कर लेंगे, यहाँ पर यही पर्पस था। लेकिन बट पाकिस्तान के डिफेंड करने के लिए पाकिस्तान ने अपना डिफेंस सिस्टम इसको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग किया। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान भी अगर बोला जाए तो उस वक्त जो है कह लें कि यहाँ पर जो है वो एटमी ताकत जो है पाकिस्तान यहाँ पर बन चुका था, एटॉमिक पावर। तो यहाँ पर फिर पाकिस्तान के पास भी काफी स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पर डिफेंस सिस्टम देखने को मिलता है, जिसको जो है डिफेंड किया फिर कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को। अब यहाँ पर ये चीज तो यहाँ पर नजर आती है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर प्रोएक्टिव ऑपरेशन, सर्जिकल अटैक्स होते हैं, स्ट्राइक्स होते हैं यहाँ पर। तो देखा जाए 2016 के अंदर क्या होता है, यूरी अटैक होता है, ठीक है, जो कह ले कि इंडियन आर्म्ड हेडक्वार्टर ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के ऊपर होता है, ठीक है। उधर काफी लोग जो है यहाँ पर मारे जाते हैं इंडिया के। तो फिर वो इंडिया फिर जो है पाकिस्तान को ब्लेम करता है जो इस अटैक के लिए। लेकिन फिर क्या होता है, दोनों कंट्रीज के दरमियान में एकदम से टेंशन यहाँ पर टसल्स हमें देखने को मिलती है, और इंडिया क्या करता है यहाँ पर जो कह ले 19th समिट होने वाली होती है पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर सार्क की, उसको बाइकआउट कर देता है। उसके बाद हमें यहाँ पर बालाकोट अटैक नजर आता है, फिर पुलवामा अटैक यहाँ पर नजर आता है। उसके बाद रिसेंटली अभी जो नजर आता है यहाँ पर पहलगाम अटैक नजर आता है, जिसकी फिर जो वजह से फिर जो है यहाँ पर 4 डे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में लगी रहती है। तो पाकिस्तान ने यहाँ पर फिर जो है यहाँ पर देखा जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर में भी काफी मात दी है, यहाँ पर उनको हरा दिया है। तो अब ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने स्टार्ट किया, बनानुल मरूस जो है वो पाकिस्तान की तरफ से स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो इस तरह के अगर देखा जाए तो इंडिया अपने मिलिट्री स्ट्रेटजीज जो है हमेशा से देखे तो यूज करता आया है, और अब जो मिलिट्री स्ट्रेटजीज वो यूज कर रहा है, अब तो टोटली जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है यहाँ पर डिप्लॉय करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो फिर जो है एक नई डॉक्ट्रिन्स जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाए जाने की जो है हमें यहाँ पर
जो है वो चीज नजर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने भी अपने डिफेंस के लिए बहुत कुछ करके रखा है, जिसकी वजह से अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर हुई है तो उसके अंदर जो है पाकिस्तान ने अच्छा डिफेंड किया, और यहाँ पर जो है फिर इंडिया को काफी लॉस भी है। तो यहाँ पर यूएसए ने भी जो है फिर यहाँ पर पाकिस्तान की काफी तारीफ की है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो अगर देखा जाए तो ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन होगी, सुंदर जी डॉक्ट्रिन है, इनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक